नमस्कार मित्रों। तो आज का जो दिन है काफ़ी खूबसूरत दिन आज का। तो आखिर क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन, इस पे आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, ये महापुरुषों की कर्मभूमि, तपोभूमि और यहाँ तक कि पुण्य भूमि रही। तो इसी कड़ी में आज का जो दिन है, तो आज हम जो सिख समुदाय के जो संस्थापक हुए, सिखों के जो प्रथम धर्म गुरु हुए, गुरु नानक जयंती के रूप में आज मनाया जाता है। तो आज हम गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें, कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, कौन थे गुरु नानक? तो पहला प्रश्न ये होता है कि गुरु नानक कौन थे। जाहिर सी बात है कि आज के दिन सिख धर्म के जो लोग हैं वो बहुत संकीर्तन करते हैं, काफ़ी खुशी से आज वो इस दिन को मनाते हैं। तो कौन थे ये गुरु नानक? अगर हम इनके जन्म से संबंधित बात रखें तो जो हमारे गुरु नानक हुए थे, तो गुरु नानक जी का जो जन्म बताया जाता है कि आज से लगभग 1-2 सेंचुरी, मतलब बिफोर 1-2 सेंचुरी, आज से 100-200 साल पहले लाहौर पाकिस्तान एक तलवंडी नामक ग्राम बताया जाता है। और किताबें कहती है कि इनका जो जन्म हुआ था ये 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक गांव में हुआ था, और जो कि लाहौर पाकिस्तान से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो वहाँ पे इनका जन्म माना जाता था। इनके जन्म और इनके बचपन, इनकी जो बाल्यकाल, जो स्कूली शिक्षा थी, उससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी चमत्कारिक घटनाएं भी हैं। और ये माना जाता है कि जो गुरु नानक जी थे ये बचपन से ही एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, ऐसा व्यक्तित्व इनका था। तो गुरु नानक जी की जो शिक्षा हुई जब ये 7 वर्ष के थे, तो इनकी जीवनी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि 7 वर्ष की उम्र में ही गुरु नानक जी ने संस्कृत, फारसी और हिंदी को सीख लिया था, और छोटी सी उम्र में ही कई भाषाओं का सृजन, कई भाषाओं का ज्ञान इनको हो चुका था। तो इतने विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे गुरु नानक जी बचपन से, और बचपन से आध्यात्मिक आभा इनमें थी, आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि थी। एक बहुत बड़ी घटना इनके बाल्यकाल की है कि इनके पिताजी जो थे वो राजस्व थे। राजस्व मतलब एक राजसी ठाठ बाट थे, उनके राजसी खानदान से थे, एक अच्छी उनका पेशा था। तो इनके पिताजी इनको बहुत बड़ा व्यापारी बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है गुरु नानक, जो आगे चल के गुरु नानक हुए, तो ये व्यापारी बने। तो उनके पिताजी जब ये 12 साल के थे गुरु नानक जी, तो इनके पिताजी ने क्या किया कि इनके पिताजी ने इनको 20 रुपया दिया और कहा कि बेटा इसका आप व्यापार करके आओ, इनसे कुछ बेच के आओ। तो कहते हैं गुरु नानक जी घर से गए और बाहर गए मंदिर में, वहाँ पे साधु संत बैठे थे, और कुछ बस्तियों में गए जहाँ साधु संत रहते थे। उस ज़माने में 20 रुपये बहुत बड़ी दौलत हुआ करती थी, और गुरु नानक जी ने वो जो 20 रुपये थे उसका उन साधु संतों को भोजन करवा दिया। हाँ, तो पिताजी आ गया, बेटा क्या काम किया आज? पिताजी जो रुपये आपने 20 रुपये दिए थे उसका सच्चा व्यापार करके आ गया। बोल क्या कैसा व्यापार किया? बोल पिताजी मैंने आज जो है उन 20 रुपये से उन साधु संतों को और उन गरीबों को भोजन करवा दिया। तो पिताजी समझ गए कि ये बेटा, मेरा जो ये बेटा है इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं रहने वाले, सांसारिक नहीं होगा। तो उसके पिताजी को भी चिंताएं हो गई। तो धीरे धीरे कहते हैं कि जो गुरु नानक जी थे उनका जीवन काल बढ़ता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो उनके जो शिक्षाएं उपदेश के रूप में समाज में सामने आने लगी। यूँ कहें कि जो पंजाब जो सिख समुदाय होता था उस समय तक वहाँ पे अलग अलग शिक्षाएं प्रचलित थी, और गुरु नानक जी का जन्म से पहले ये बताया जाता था कि हमारे भारत में कई तरह के आडंबर, कई तरह की ऐसी अंधविश्वास समाज में पनप रहे थे। विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। तो ये माना जाता है कि जो हमारे गुरु नानक जी हुए, तो गुरु नानक जी ने उस समय चल रहे जो तत्कालीन समाज में मुद्दे थे, जो तत्कालीन समाज में अंधविश्वास पैदा हुआ था, उसको दूर करने के लिए अपनी शिक्षाएं देनी प्रारंभ की। और इन्होंने जो अपनी प्रथम शिक्षा का जो उपदेश के रूप में जो हम मिलता है, जिसका उल्लेख गुरुवाणी में मिलता है, वो इन्होंने जो पंजाब का करतारपुर नामक गांव था वहाँ पे एक किसान के रूप में दिया था। गुरु नानक जी एक किसान के रूप में इन्होंने पहले अपना उपदेश करतारपुर नामक गांव में दिया था। वहाँ पे किसान की भूमिका में थे, और 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। कुछ इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे भी थे, और 30 और 33 साल के बीच इन्होंने फिर अपना जो जीवन था वो
सन्यासियों का जीवन धारण कर लिया था। एक गृहस्थ होकर भी इतने बड़ा संन्यास इन्होंने धारण किया, ये कहीं ना कहीं एक इनकी अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। आगे चलकर जो गुरु नानक जी, इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं की, और कई चमत्कारिक घटनाएं इनके जीवन से संबंधित हैं कि ये जिस गांव में जाते थे, जिस नगर में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, वहाँ पर सैलाब उमड़ जाता था और कुछ चमत्कारिक घटनाएं वहाँ पे हुआ करती थी। और ये माना जाता है कि गुरु नानक जी की जो शिक्षाएं हैं वो उनकी गुरुवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। अच्छा, अब बात आती है कि आखिर आज का जो दिन है, ये जो हमारे सिख लोग होते हैं उनके लिए कि कोई दिवाली से कम नहीं है। ये माना जाता है कि आज का जो दिन है, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में ये लोग मनाते हैं, ये जो दिन है, ये दिवाली, हमारी जो दीपावली होती है उसके ठीक 15 दिन बाद ये त्यौहार इनका आता है, जिसको एक गुरु पर्व के नाम से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसका कारण ये भी है कि जो गुरु नानक जी हुए थे, इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है, इसीलिए हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जो परब्रह्म है वो एक है। इसीलिए जो इनके शिष्य हुए थे, ये माना जाता है कि एक लंबे समय तक इनका जो शिष्य हुआ था वो भी एक मुसलमान हुआ था। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, मर्दना उसका नाम था, वो भी एक लंबे समय तक उसने गुरु जी की सेवा की थी। तो जो हमारे गुरु नानक जी हुए थे, इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित थी। इनके जो उपदेश थे उस तत्कालीन समाज को समाहित और एक समूचे डोर में बांधने के लिए जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी गुरु नानक जी ने, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हैं। और ये माना जाता है सिखों के जो प्रथम गुरु हुए वो गुरु नानक ही हुए थे, क्योंकि सिख आज भी इनके नाम पे भंडारा लगाते हैं। और ये भी मान्यता है कि जो 20 रुपये लेकर ये घर से भागे थे और वो उन्होंने जिन साधु संतों को भोजन करवाया था, वहाँ पे इनका पहला गुरुद्वारा खोला गया। और आज जो परंपरा चली आई है सिख समुदाय में गुरुद्वारे की, वो कहीं ना कहीं सिख धर्म से ही निकल के आई है, वो गुरु नानक जी के पंथों से, आदर्शों से ही निकल के आई है। और आज के दिन और तब से जो सिख थे, सिखों में एक संघ की स्थापना हो गई, जिसको हम सिख संघ कहें, या यूं कहें कि इसी दिन से इन लोगों ने गुरुद्वारे की शुरुआत की, संघ में तीर्थ यात्राएं की शुरुआत की। तो ये कहीं ना कहीं गुरु नानक जी के जीवन का ही एक ऐतिहासिक और एक धार्मिक पक्ष ही इन लोगों का है कि गुरु नानक के उपदेशों पर, शिक्षाओं पर ये लोग चले। कई चमत्कारी घटनाएं उन्होंने अपने समाज में की, और इस तरीके से गुरु नानक जी ने एक मानव को सद्भावना और सद्गति का उपदेश देते हुए इस संसार से उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। और आज भी सिख लोगों के साथ साथ विभिन्न धर्म के अनुयायी आज भी इनके गुण गाते हैं, और संकीर्तन जो करते हैं वो इनकी गुरुवाणी की अलग जगाई जाती है, जो कि 3 दिनों तक चलती है। तो जो ये गुरु पर्व मनाया जाता है, 3 दिनों तक मनाया जाता है। इन 3 दिनों तक जो गुरुवाणी के जो उपदेश हैं, जो उनमें उनके शब्द हैं, उनका संकीर्तन किया जाता है। इसको शब्द संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से गुरु नानक जी का जो जीवन है वो एक सद्भाव और एक आध्यात्मिक पुरुष के साथ साथ एक सिख धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।